A very warm welcome to everyone on this super special, fun interview, which we are going to be having with one of the most dashing, one of the most handsome, and supremely talented actors we have in the country, Karan Thakur. तो करण, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. मैं आपका होस्ट रसल डिसिल्वा और आपके साथ बात करने में मुझे कोई डाउट ही नहीं कि बेहद मजा आने वाला है. थैंक यू फॉर जॉइनिंग. थैंक यू सो मच रसल यार, इतनी फैंटास्टिक तुमने इंट्रोडक्शन दिया मुझे. मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया हूँ. सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी काइंड ऑफ यू. एंड इट्स ऑलवेज नाइस टू हियर दीस थिंग्स, स्पेशली इन द टाइम्स दैट वी आर इन. यू नो, एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज वेलकम. सो थैंक यू. नहीं, एक्चुअली जेन्युइन है क्योंकि आई हैड बीन दैट फेमिलियर विद योर वर्क. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू until and unless special ops came. So special ops आने के बाद I had gone back and I checked your episodes of your TV shows and all, क्योंकि जो special ops में जो आपने काम किया, आप भी मानोगे, जो टीवी में आपने काम किया, भले उसमें आपके टैलेंट का हमने झलक वगैरह देखा, उसके बाद स्पेशल ऑप्स में जो आपने सिक्सर मारा, वो पूरे ऑडियंस को 360 डिग्रीज आपने घुमाया. तो अरे थैंक यू यार, सो काइंड ऑफ यू यार. जर्नी के बारे में बताइए. एक तो जो आपने टीवी से शुरू किया, आपने 1000 में मेरी बहना, आई थिंक सो दैट वाज योर फर्स्ट बिग थिंग. उसके पहले एक लव ने मिला जोड़ी थी, आपका शो था. फिर आपने काफी सारे किया और फिर आपके बाद फिर उसके बाद नीरज पांडे जी आपको के साथ आपको ये चीज करने का मौका मिला. मुझे वो जर्नी के बारे में, इससे पहले मैं बाकी सवाल करूं, वो जर्नी के बारे में. आई मीन रसल, देखो यार, फ्रैंकली जर्नी के बारे में मैं क्या बताऊं यार. जिस टाइम पर मैंने एक्टिंग करनी शुरू की थी, उस टाइम पर आपके पास कोई ऑप्शन थी नहीं. या अगर आपको एक्टर बनना था तो आपके पास फिल्मों का तो ऑप्शन बिल्कुल था नहीं. उस टाइम पे फिल्में सिर्फ स्टार पे चलती थी या यू नो इंडस्ट्री के जो इनसाइडर्स हैं उन्हीं को लेके फिल्में बनती थी. तो टेलीविजन टेक्निकली वाज द ओनली रूट टू काइंड ऑफ बी अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कमर्शियल वर्क. यू नो, देयर वाज ऑलवेज थिएटर, बट आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो टू से. तो जब मैंने टीवी शुरू किया, उसमें भी बड़ा यू नो लोगों को लगता है ऐसे कि टेलीविजन करना बड़ा आसान है, कोई भी टीवी एक्टर बन सकता है. बट आई वांट टू ब्रिंग इट टू पीपल्स नोटिस कि जिस टाइम पे मैंने टीवी शुरू किया था, उस टाइम पर 4 चैनल्स थे. उन 4 चैनल्स पे 3 शोज आते थे. तो अगर आप उन 12 शोज के हिस्सा नहीं हो, तो आप लीड एक्टर हो नहीं. यू नो, यू कुड डू अदर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स. और बेसिकली उस टाइम पर टेक्निकली सिर्फ 12 ही हीरो थे. तो इट वाज क्वाइट, I wouldn't say it was extremely tough, but yes, you know, it was quite a journey to kind of even like get inside, get into TV and you know be an actor on television. And I take extreme pride in it. You know, मुझे बड़ा मजा आया था. I think वो मेरे एक्टिंग करियर के सबसे खूबसूरत साल थे, because एक जो you know, when you are not kind of washed by the industry from the way the industry is, or you're supposed to be perceived, there's a sense of innocence to the work that you do. So when I look back at all my acting work from television, I get embarrassed in a very sweet sort of a way, because I don't think I really knew how to work back then. I think, you know, we were all trying to find our bearings. So they were some of my sweetest years, and I really really relished them. You know, मैंने बहुत सारे shows किए TV पे, and fortunately, somebody or the other, they all connected with the audience very beautifully. And then I took a certain break from television in terms of acting, because, you know, TV also kind of took a turn of what kind of content they were making. I hosted a lot because I figured monotonous हो गया था वही रोल करना आपके लिए monotonous. Definitely, you know, मैं उन टीवी एक्टरों में से हूँ जिसको लगता है यार 1 साल के ऊपर शो नहीं चलना चाहिए. I feel 1 साल भी बहुत ज्यादा होता है किसी कैरेक्टर को प्ले करना. तो मुझे मजा आता है कि जितनी जल्दी शो रैप अप हो जाए उतना बेटर है, because at least you get to enjoy playing the part that you did. वरना बहुत लंबा खिंच जाता है. And definitely जिस किस्म का कंटेंट बनता है टेलीविजन पर, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मेरे लिए अब इतना ही है. अगर मैं ग्रो करना चाहता हूँ एज एन एक्टर, जो मैं आज भी कर रहा हूँ, मुझे टीवी से हटकर कुछ और काम ढूंढना पड़ेगा. तो उस काम की तलाश में एक्चुअली आई स्टॉप्ड वर्किंग ऑन टेलीविजन. Somewhere the digital space came as a real blessing, because it really opened a brand new vertical, which kind of allowed actors to do the kind of characters that you want to do, the kind of roles that you want to do. Because ये जो मेरा पूरा जो break period था, जिसमें actually you know, I actually worked my hardest in the time that I didn't act on television, because I was hosting so much and I was part of so much work in general, that I can't really. हाँ, मतलब, you know, fortunately, you know, work's been kind like that. तो इतना काम किया, तो I can't really call it a break as such, but हाँ, definitely मैंने acting नहीं की उन 6-7 सालों में. और उस 6-7 सालों में, fortunately, you know, I did get a lot of work from films.
but just not the kind of work that I wanted to do. Because you tend to get characters, you don't get the lead parts, and even if it's big films, somewhere as actors, we all have a certain dream and aspiration for our own career. तो मेरा भी ऐसा ही मानना था, मेरे भी अपने खुद के कुछ ऐसे सपने थे जिसको I really wanted to go out there and pursue it, and I didn't want to kind of waste an opportunity by doing something that could probably be considered as mediocre. Is why I really waited it out. I won't deny it. It was the toughest decision to take, because for a working actor to sit back and say no to work is very tough, यार. क्योंकि आता हुआ काम को मना करना यार एक अलग ही कश्मकश में डाल देता है आपको दिमागी, कि काम आ रहा है, आपको घर भी चलाना है, पैसे भी आ रहे हैं, बट आप हर चीज को मना कर रहे हो क्योंकि आपका एक सपना है. तो it was tough, यार. I won't deny it. And डर भी लगता होगा कि काम को में डर नहीं यार, जान निकल जाती है. डर तो मतलब एक बहुत ही I think डर is just the beginning of it, because you've got आपके पूरा परिवार है, you're one of the earning members of the family, so you've got to support your family, you've got to make sure that your ends are met. So it's tough, yeah, it's not easy, but I don't want to glorify my struggle, because it's a decision that I took on myself, and I'm extremely happy that I did, because somewhere or the other it did land me working with Neeraj Pandey, which is quite a blessing. And this is the kind of work that I've always wanted to do. I've wanted to say stories that I would like to watch. So that's my starting point of the kind of content that I want to do. And yeah, I did special ops, and today we're here chatting about it. So it's a lot of fun, and I can only look back at it in hindsight and say that every decision that I took was probably for the better. इसीलिए मैंने आपको पूछा कि ये जर्नी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि मैंने वही सोचा, अभी इसके बाद ना मेरे सारे सवाल अपने आप निकल गए. इसके पहले सवाल ज्यादा प्रेजेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता आपकी जर्नी इतनी अमेजिंग रही है. मुझे याद है इनफैक्ट रीमिक्स के टाइम पे आपने जो होस्ट किया था वो शो, तो उस वक्त भी मैंने आपसे पूछा. तो अभी सबसे पहले आपने जो बात कही थी कि एक साल, मुझे आपको नहीं लगता कि एक साल के आगे कोई शो चलना चाहिए, आप ऐसे एक्टर हो. आई होप कि ये टीवी तक सीमित है, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि स्पेशल ऑफ सालों साल चले. नहीं, बट क्या होता है कि डेफिनेटली, थैंक यू, मैं भी यही चाहता हूँ. व्हाट हैपेंस विद डिजिटल इज कि आपने एक कहानी एक सीजन में बता दी. वो 8 से 10 घंटे की कहानी होती है. अब आप दूसरा सीजन जब बनाते हैं तो आप वो कहानी को एज अ प्लेटफॉर्म लेते हुए एक नई कहानी बताते हैं, तो वो उसका चार्म अलग है. इट इज नॉट लाइक टेलीविजन. वाइल ये भी लॉन्गर फॉर्मेट है, क्योंकि 8 से 10 घंटे का एक आपको सीजन देखने को मिलता है, बट क्योंकि कहानी टोटली ब्रांड न्यू है, सो इट्स एज गुड एज वॉचिंग अ न्यू फिल्म with probably the same similar cast, but and it's a new story, with an absolutely new arc. So you're finding yourself again, you're finding, you're seeing characters differently. So yeah, I feel the charm of longer formats on digital is something else. You can't compare it to television. Television, unfortunately, you're playing the same character every single day for 5 days a week. So that's like you're shooting 300 days pretty much of the same person. So it's वो, और क्या होता है कि आपको जब एक ब्रेक मिल जाता है कैरेक्टर के बीच में, एक ऑडियंस के माइंड में वो एक स्पेस मिल जाती है टू काइंड ऑफ टेक अ ब्रीदर, कम बैक टू द शो, press play again, and the desire to find the character again. Television pretty much at times just also becomes something, एक आदत की तरीके से आप उसको देख रहे हो. So they're similar but they're extremely different. दूसरी चीज, आपने जो इतना होस्टिंग किया, मुझे तो कुछ ही याद आएगा, क्योंकि आपने इतना सारा किया. झलक दिखला जा, आई थिंक उसमें पार्टिसिपेंट रहे आप, लेकिन नच बनिए, रीमेक्स, द वॉइस, इतने सारे आपने हिस्सा लिया उस वक्त. कहीं ना कहीं ये आपके मन के पीछे, मतलब ये सवाल कभी पैदा हुआ कि शायद मैं इसी में टाइपकास्ट ना हो जाए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इस चीज के लिए तो नोटोरियस है ही, चाहे वो टीवी हो या हो. तो कहीं ये मन में ये सवाल कभी पैदा हुआ मैं इसी में टाइपकास्ट ना हो? यार मैं टीवी एक्टर हूँ यार, उससे बड़ा टाइपकास्टिंग कुछ नहीं होता. तो मैं टाइपकास्ट का मारा हूँ. तो देखो मैं आपको एक बात बताऊं यार, कहीं ना कहीं आपको you've got to let go of all this यार. अभी आपको अपना काम देखना है, आपको अपना काम करना है, आपको अपनी ग्रोथ देखनी है, आपको अपना घर चलाना है.
आप इस फियर से कि लोग क्या सोचेंगे आप अपना काम नहीं रोक सकते. इनफैक्ट आई फील कहीं ना कहीं मैं एटलीस्ट इस थॉट प्रोसेस का हूं कि लोग चाहे कुछ भी सोचे, wear it on your sleeve and be proud of it and own that space. And I feel that is more charming instead of shying away from it कि यार मैं होस्ट तो नहीं कहलाऊंगा या मैं टीवी एक्टर तो नहीं कहलाऊंगा. मैं बड़े फक्र से बोलता हूँ कि मैंने टीवी किया है, बहुत फॉर्चुनेटली सक्सेसफुली किया है. मैं बहुत फक्र से कहता हूँ कि मैंने कई शोज टेलीविजन पर होस्ट किए हैं. एंड मुझे बड़ा गर्व होता है बोलते हुए कि जिस शो के लिए आपने मुझे इंटरव्यू किया था रीमिक्स के लिए, वो हिंदुस्तान का पहला शो था एज अ नॉन फिक्शन रियलिटी शो जो एमीज के लिए गया था, और 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत कर आया है. तो मुझे मेरे काम से बड़ी खुशी है. मुझे एक्चुअली व्हेन आई लुक बैक एट ऑल माय वर्क, there is nothing that I would change about my career. In fact, today, the reason I'm probably even sitting in front of you today, again, repeatedly, is probably because of all the work that I've done. If so, you've only, there's time in front of the camera is only something to be proud of. Because there's so many people in our country who aspire to be actors. And कहीं ना कहीं ये हमारी खुशनसीबी है जितने भी एक्टर्स कैमरे के सामने आज हैं कि वो मौका हमें मिलता है. तो उस मौके के लिए शर्मिंदा होना ये मुझसे बिल्कुल नहीं होगा, और मैं ये कभी प्रोपेगेट भी करना नहीं चाहूंगा. तो मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैंने बड़े सालों तक टेलीविजन किया है और मैंने वो अपनी जर्नी बड़ी एंजॉय की है, एज अ होस्ट भी एंजॉय की. और आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर के साथ मैंने काम किया है, और उस शो को लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया है कि आज 9-10 महीने बाद भी मैं आपके साथ बैठ के वो शो की बातें कर रहा हूँ. खूब कहा है आपने. इनफैक्ट मुझे ये चीज ना बड़ा अच्छा लगता है, जो काफी एक्टर्स, इनफैक्ट रोनित रॉय साहब से भी हाल ही में बात हुआ, जो टीवी से अपनी जर्नी की शुरुआत करते हैं. वो फिलहाल उन्होंने नहीं किया था लेकिन इतना काम किया. वो लोग हमेशा वो चीज को ना इम्प्रेस करते हैं. इनफैक्ट कई आप भी मानोगे कि फिल्मों में जो फिल्म लोगों को शायद पसंद है कि डॉक्टर्स पे नहीं चाहिए, वो लोग उस चीज को रिजेक्ट करते हैं. वो आप लोग कभी रिजेक्ट नहीं करते, आप लोग उस चीज को गले लगते हैं. हैट्स ऑफ टू यू फॉर दैट. 100%. Thank you.